नमस्ते दोस्तों और आपका स्वागत है जोशी स्टोरीज में। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। तो चाचू बताओ क्या करने जा आज रही हम है? लोग जा रहे हैं घूमने। खुशी देखिए आप तो ना 5 बजे उठ गई थी और यहाँ हमारी आंखें नहीं खुल रही है। ये खुशी से बिल्कुल अरे नहीं, मच्छरों की वजह से अंदर आ गए मच्छर। बड़े बड़े नेता उठ गए हैं, किसी की आंखें नहीं खुली हैं, लेकिन सब ताई जी के जाने का इंतजार कर रहे हैं। कब हम भेड़ू अरे ताई जी बता रहा हूँ, सब हथियार लिया है। ते आगे हतुनी मैं जामियर हतुनी सुबह तो तगड़े जा रही ताई जी का पलायन हो गया क्या? ना ताई पोरू हो रही आइयो गलत फहमी में चल रहा है। देख सकते हैं कि हल्द्वानी से फूल भी जा रहे हैं। रानीखेत में फूलों की कमी हो गई है। अरे वहाँ के फूल देखते तो देखते रह जाते। ताई जी तुम तो बस वहीं के गुणगान गाते रहो। गाँव की नहीं भी रहो। चाचू एक काम करो, ये मेरे को दे दो, मैं वहाँ ब्लॉगिंग करूँगी। हाँ, ये रह गया। तुम्हारा कमरा जितने बार जाएंगे उतने बार रिकॉर्ड कर दूंगा। हो बिल्कुल रिकॉर्ड कर भी लिया। तो दोस्तों ताई जी लोग तो चले गए हैं रानीखेत और वहाँ कोई शादी है, उसको अटेंड करने गए हैं। 2-4 दिन में आ जाएंगे। जो दिहाड़ी मजदूर है, क्या हो गया? नहीं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परसों का हैंगओवर था थोड़ा, तो भीमताल गए थे ना, उस दिन थक गए थे। फिर उसकी रात को भगीरथ ने सोने नहीं दिया, लाते मार रहा है, मम्मी उठ घूमे 3 बजे के अराउंड। दोस्तों आप देख सकते हैं कि तहलका शुरू हो चुका है। इस तरीके से शुरू होता है, ये सारा सामान इधर आता है, अब ये यहाँ से फेंकना शुरू होगा। थोड़ा सामान आप देख सकते हैं, टायर टूट चुके हैं, गाड़ी यहाँ गैराज में है। क्या है ये देखो, ये कौन सा कलर है? ये कौन सा कलर है बताओ? कौन सा कलर है? उसके ताऊजी ने उसे स्पेशली गिफ्ट किया था पेपर का ब्रीफ केस, उसमें सामान रखा था, वो निकलवाया है जबरदस्ती। दिखाओ सबको क्या है, दिखाओ। ये कौन सा कलर है? कौन सा कलर है? भगीरथ के जो जवाब है वो ऐसे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो वो लिख रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ये हैं। आंगनबाड़ी जाएंगे। हाँ वो पे क्या है? आज भगवान जी हैं, जय जय हाथ से जय हाथ से भगीरथ। तो दोस्तों कल मैं भगीरथ को नीचे सफाई करते वक्त ले गया था, तो भगीरथ ने वहाँ पर पढ़ाई शुरू करी थी। मैं आपको कुछ क्लिपें दिखाता हूँ कि क्या कर रहा था वो। ओ फॉर ऑरेंज, बताओ। टी फॉर टाइगर। और बी फॉर दीपक कैसे? ले आओ। ले आओ, कहाँ रखे हैं, जाओ ढूंढ के लाओ। औ से ऊ से, ये तो बतख है। ये बतख है। कौ से कबूतर है। अच्छा, और ये क्या है? एक हुआ है। खरगोश है वो। आपने देखा कि जो आंगनबाड़ी है उसकी वैसे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने खुद ही दुकान में आंगनबाड़ी खोल दी है और हो सकता है कि मैं 2-4 बच्चे और वहाँ रख दूं अपने ही, मतलब एक को बड़ा करोगे फिर वो दूसरे को देखेगा। तो जो स्कूल हो गया, जो भी आंगनबाड़ी, नर्सरी और जो भी प्ले स्कूल्स हैं, उनमें जाने का रीजन ये होता है कि वहाँ बच्चा बैठना सीखता है, तो सारे बच्चों के साथ तालमेल बनाना सीखता है। वो इम्पोर्टेंट होता है, वरना क्या है कि पढ़ाई तो घर में भी कर सकता है। सोशल नेटवर्क जो होता है ना, उसमें मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होता है। मतलब आप बहुत सारे इमोशंस में एक्सपोज होते हो, जैसे कि कोई आपसे सामान छीन रहा है तो उस समय आप क्या फील करते हो, अपना शेयर करने में आप कैसा फील करते हो, आप देना चाह रहे हो, नहीं चाह रहे हो, तो फिर आपको सिखाते हैं कि शेयर करो, दूसरे की चीज मत लो। बोलने में नहीं समझ पाएगा बच्चा, जब उसे एक्सपीरियंस करेगा, लड़ाई हो रही है, कोई और फर्स्ट आ गया, मैं पीछे हो गया, ये सारी फीलिंग्स जो हम लोग रोज एक्सपीरियंस करते हैं, वो स्कूल से शुरू होता है, उसमें सीखना और उसमें समझना। तो दोस्तों जब फर्स्ट आने की बात हुई तो हमारी ईजा आप देख सकते हैं फर्स्ट आ गई है भटौक डुबुक बनाने में। आई अपनी क्लास में कोई फर्स्ट? तुम्हारे टाइम पे कौन फर्स्ट आता था? कोई तो आता होगा। कोई याद नहीं तुम्हें? इसमें लास्ट वाली सीट में बैठने वाले हुए हम आइला फर्स्ट नहीं, हम पछिना फर्स्ट। बैक बेंचर बोलते हैं उसको। चलो कोई नहीं बा, तू ही तो नहीं कर सकती, तू फर्स्ट है सके, तू तो आए। आप देख सकते हैं भटके डुबके बन रहे हैं और थोड़ा सा डुबो ताला लाग गई, ये लेकिन इनको रेगुलर चलो भी लागी रही हो, पता नहीं फिर क्या हो। तो दोस्तों उसके बाद भी भटके डुबके बहुत बने और बहुत बार खाए, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया। मैंने कहा आप सोचोगे कि हमेशा क्या है भटके डुबके खिलाता है, हर बार चिढ़ाता है, लेकिन हो सकता है कि आज हम आपको दिखाएं क्योंकि बन रहे फिर से। तो दोस्तों सुबह सुबह ताई जी लोग चले गए थे, तो हो सकता है वो पहुंच गए हों। और इससे मेरे को एक चीज याद आई, पहले से जब पहाड़ में नहीं बोलते थे कि कोई जाता है तो झाड़ू नहीं लगाते हैं, है ना? आजकल तो पट झाड़ी वो तो पच्छिन में झाड़ा लग रही, पच्छिन में पौधा लग रही और पच्छिन में न ले ली, ऐसा कहते थे यार। आओ जरो लुकू नहीं धोन। इसका पीछे रीजन क्या? रीजन है बेटा इसका, बताओ सबको बताओ। ये रीजन यश भाई पहली बात यश नहीं करनी पाए तो गलत कामों में करनी भाई ने, जब कह कर न हो गयो
तब कहीं भाव भरते हैं वो जब सब लीजिए सका उससे झाड़ू लोगों निभाए, पोछा लोगों निभाए, नाने भाई तय रीजन तब है। पहले जमाना में बहुत मान निभा तो बात है, आजकल कोई नहीं माने। जो हमारे नॉन पहाड़ी सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बता दूं कि जब किसी के वहाँ कोई डेथ हो गई होती है, कोई भी जो मम्मी नॉक बोल रही है उठाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि सीधे क्या है कि झाड़ू लगाते, सफाई शुद्धिकरण कहते हैं जिसको। तो इसलिए क्या है कि उसको शायद इससे जोड़ा गया होगा कि एकदम से कोई जाए तो झाड़ू और पोछा नहीं लगाना है या कपड़े नहीं धोने हैं, नहाना नहीं है। इसका गीता में भी कुछ लिखा हुआ है। हाँ मतलब लिखा तो है, लिखा क्या है कि वो गाना जैसा है ना, हाँ। घर के स्वामी के जाने पे घर की शुद्धि कराते हैं और आंखों के पड़ते पड़ते ही सब रिश्ते मिट जाते हैं। पिंड दान से बचने के लिए, मतलब पिंड से छुटाने के लिए पिंड दान करते हैं। आंगनबाड़ी जाओगे? आंगनबाड़ी जाएंगे? हाँ माँ जाएंगे। हम दुकान वाली आंगनबाड़ी में नहीं जाएंगे। आज हम आंगनबाड़ी जाएंगे, कल हम दुकान वाली आंगनबाड़ी में जाएंगे, ठीक है? अंकल नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ना आपने सुना वो मेरे से या पूजा से सीखा हुआ है। जब हम व्लॉग करते हैं तो जब बोलते ना बोलते हैं ना, तो वहां से उसने उठा लिया और ना। क्यों? पापा तो आंगनबाड़ी ले जा रहे हैं आपको। तो दुकान जा रहे हैं जाना। पूछो पापा से कहाँ जा रहे हैं। हम आंगनबाड़ी जा रहे हैं, ठीक है? ऐसे निसास मत लगा। हाँ तेरी बहनी होगी वो ऐसा करेगी तो ऐसा लगेगा जैसे सरास जा रही है। मेरे को भी बुरा लग रहा उसकी लाने। अब जब इसकी बहनी हो जाएगी उस वक्त जाएगी, तुम सोचोगे बस ससुराल ही जा रही है। वो तो पैदा होते कहेंगे हाय हम इसको ससुराल कैसे भेजेंगे। बाय बाय। लगभग 1 बज चुके हैं और आंगनबाड़ी से भी लोग आ चुके हैं और अपनी अपनी दुकानों से भी आ चुके हैं। मम्मी कहाँ गए थे? ये मैंने एक बार भात खा भी लिया है। हाँ ये देखो ना, इतनी भूख लग गई। हाँ। कैसे हो रहे डुबके? जले हुए हो रहे। जलन इसलिए आई कि ताई जी को जाते हुए देखा मैंने, घर लाने के बाद मी जल गई ने, हाँ। सब जलेंगे। तो सुविचार, अच्छे मन से खाना बनाना चाहिए। मतलब क्या है, भोजन बनाते वक्त कहा जाता है कि वही जिस भाव से भोजन बनाया जाएगा वही आभा जो होती है, वही एनर्जी जो होती है वो भोजन में जाती है। इसलिए क्या है, घर का बना हुआ खाना जो है हम ज्यादा प्रेफर करना चाहिए एज कम्पेयर टू बाहर के। अब बाहर खा रहे तो भी तो अलग बात। बग तो नहीं था। अच्छा झाड़ा होना मस्ती आज। तो दोस्तों 4:10 पे ताई जी का अपडेट मिल चुका है। मतलब बाजार में घूम घाम के घर में 1-1:30 बजे पहुंच गया है। कैसा लग रहा है? सुनसान। क्या हो रहा? कुछ हो रहा है, मेरे को लग रहा है। इंसान को देखने में हरा भरा परिवार पसंद होता है, लेकिन जब करने की बात आती है तो हरा भरा परिवार पसंद नहीं आता। ये कल कटवा ही हाँ। थोड़ी देर के लिए सही हो गया, शादी में मिल गया, ही भाभी बोल दिया है, देवर ने मेरा देवर मिला है, चाची बोल दिया, वो कर दिया। जब रहने की बात आती तो फिर तो खरफोड़ा से। तो दोस्तों कुछ हो चुका है और हल्की हल्की यहाँ से सुगंध भी आने लगी है। सकते हैं कि विधायक साहब अपने कूलर में पानी कैसे डालते हैं? कौवाओं जो एक पत्थर डाल के वो उस रेगिस्तान में पानी पीता है ना, वही एक बोतल भर के मैं अपना कूलर भरता हूँ, मैं वही कौवा हूँ। जो मिसाल ये पत्थर की दे रहे हैं, अगर ये अपने कूलर में 4 पत्थर डाल देते तो उसका पानी ये भर जाता। अरे ऐसे थोड़ा भरता है यार, किसी मजाक कर रहे हो। और भयंकर यहाँ बंद करवा दो, नहीं जो नया हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है उसमें भी ब्लॉकेज ला दो तुम। अरे यार ऑफर था हमारा यार, आप लोगों को पता नहीं है क्या है बताओ? जैसे देखो जोशी स्टोरीज में हम पहली बार अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। जल्दी आओ यार, दिखा दो जल्दी। पहले बताओ इसे ऑफर की कंडीशन क्या है, बताना पड़ेगा। जोशी स्टोरीज में देखा, ये जोशी स्टोरीज के लिए हम 1 हफ्ता एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है। जो ये बोलेगा कि जोशी स्टोरीज से आए उसको मिल जाएगा ये ऑफर। ये है, ये सेंडो है, हाँ शॉर्ट्स है, ठीक। ये रनिंग में इस्तेमाल होता है और बेसिकली आप इसे जिम में भी यूज कर सकते हैं। तो ये 150-150 रुपए में लेके आए हैं। पहले हम इसकी 200 रुपए पर पीस बेचते थे, लेकिन अब 150-150 रुपए हो गया है, जो कि 300 रुपए का सेट होता है। उस पे भी हम एक एक्साइटिंग ऑफर देंगे आपको। वो क्या है? 10% ऑफ। इस पे भी 10% ऑफ मिलेगा आपको। और ये जोशी स्टोरीज के लिए खाली ऑफर है और ये 1 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड किया जा रहा है। अगर आप दौड़ना पसंद करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं और कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटी करते हैं तो आपके काम का है ये ऑफर। ऐसे कितने ही ऑफर आएंगे यार, आते रहना। सब्सक्राइब करना जोशी स्टोरीज, जोशी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम में रविंद्रा स्पोर्ट्स को फॉलो करना, क्योंकि इनकी धनराशि जो है वो आ चुकी है और इनका जो विधायक कोटा होता है उसमें से ये अपना पैसा दे रहे हैं। अब अंदर हम तो बनिया आदमी, अब हम यहाँ आए समाज सेवी, ठीक। तो हम कहना चाहेंगे देखिए आप जरूर आए और हम आपका समाज सेवा जब ही कर सकते हैं जब यहाँ से धनराशि जाएगी। 8 बजे हमें एक बॉल मिली है
रविंद्र क्लासिक स्पोर्ट्स के द्वारा सचिन तेंदुलकर जी हैं, जब उन्होंने पहला T20 खेला था इसी बॉल से खेला था, उन्होंने इतनी जोर से मारा कि ये हो गया, इसके टुकड़े हो गए। दो हो सकता है नया भागीरथ यहाँ क्रिकेट का इतिहास बदलने के लिए, उत्तराखंड का नाम रोशन करने के लिए मिल जाए। ऑफर वीडियो तो इन्होंने मेरी हो सकता है डाल दें, हाँ। तो मैंने सोचा शाम को एक बोनस वीडियो के लिए ये बोनस माल दे दूं। तो आप देख सकते हैं पिता अपने बेटे के शौक पूरे करने के लिए कितनी मेहनत करता है, व्लॉगिंग करता है, उसके बाद क्या है एक बॉल जमा करता है, तब जाके अपने बेटे को देता है। तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, जब हम बनेंगे हमें एहसास होगा, तब हम फटे कपड़े देंगे। हाँ। अब समझ में आता है पिताजी ने कितना कष्ट सहाय, क्या है उस समय तो कुछ भी कर लेते थे, मौज करते थे, लेकिन अब बहुत टफ है। ये और कितनी है? होंगी यार, भगीरथ के लिए रखिए सर। रखिए सर। हाँ। ठीक हो गया। भगीरथ क्या हो गया दादाजी के पैर में? पैर में दादी जी ने पैर लगाया, पेंट लगाया। ईदा के पास आ गए हैं हम। ईदा पे शहद जड़ा हुआ है ना? भाई इसमें शहद जड़ी नहीं रहो। तुम हाथ दिखा लाए हो? हाथ भी दिखा लाई। क्या कह रही है डॉक्टर? क्या कुछ नहीं कह रहे, 1 हफ्ते की दवाई दे रखी है, और जी फिर आए मेरा आ रहती है और बेटी फट गई, या तो मैं जिठानी जाइए 9 लाख पर घुमार लग गया होगा। घुमार लग गया हो। मेरे को गाड़ी का घुमार लगा होगा। अब आइए याद। ये अपडेट देना बहुत जरूरी था कि मम्मी का हाथ दिखा दिया है, क्योंकि फिर कहीं कमेंट ना आ जाए कि आप अपनी मम्मी को दिखाते नहीं हो, सिर्फ वीडियो ही बनाते हो। तो हमारे पिताजी जो हैं वो दिखा के लाए। जब पिताजी ने देखा पचोल देखा। दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं वो आ चुके हैं, और दिहाड़ी मजदूरों को अंग्रेजी में बोला जाता है डेली वेज वर्कर। जब ये IT सेगमेंट में आते हैं तो इनको बोला जाता है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर्स और सेगमेंट्स में भी होते हैं। ये ऐसे खाना बनाने के लिए फ्रीलांसर आते नहीं आते? मैं फ्रीलांसर ही तो हूँ इस किचन में। तो दोस्तों ये है बेल, और बेल पत्री के पेड़ में जो बेल लगती है वो हैं। और ये मेरे आए हैं ससुराल से। कौन से ससुराल से आ रहे तुम्हारे? ये ससुराल में बहुत सारे पेड़ हैं, वो बताते नहीं है क्योंकि सबको देना पड़ जाएगा ना, स्पेशल मेल ले आते हैं खास दामाद को मिलता खास दामाद को। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सासुओं कि आपने ये मेरे लिए बेल भेजी है। जिसकी कदर नहीं होती ना हाँ। वो ऐसे गुणगान गाता है। जिसकी कदर होती है उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। खड़ी ले, देखो दुख आ गया चेहरे पे। तो दोस्तों जब से मैं फ्रीलांसिंग में आई हूँ और उस दिन से इन्होंने मेरे बेटे की जिम्मेदारी ली है, और बहुत ही अच्छे पापा हैं, मैं ये कहना चाहूंगी। इतने अच्छे पापा कैसे बने आप? जो होते हैं ना उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ही। अच्छा बेटा फोटो ले रहा है अपने। अच्छा भाभी क्या कर रहे हो? भाभी क्या कर रहे हो? तो भाभी भी हमें कैमरा दिखा रहा है, और हमारी ईजा माटू कभी रह गए है गोईज और हो गया। तो ऐसा रहा कुछ आज का दिन। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय 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 शेयर, लाइक, बाय 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 बाय।